आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम गुलाम मुर्तज़ा फ्राम द कॉलेज ऑफ फार्मेसी टेक्नीशियन एंड अलाइड हेल्थ साइंसेस। और आज का जो हमारा टॉपिक उसमें हम पढ़ेंगे चेन और साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इनके कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, उसके चेन के स्ट्रक्चर के बारे में और साइक्लिक स्ट्रक्चर के बारे में। चेन आपको पता होना चाहिए, चेन होता है एक सीधी लाइन, ठीक है। और साइक्लिक गोलाई में जो इसका स्ट्रक्चर उसके बारे में पढ़ेंगे। इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं जी। कार्बोहाइड्रेट आर बोथ इन साइक्लिक फॉर्म एंड चेन फॉर्म एंड दे बोथ फॉर्म्स आर इन इक्विलिब्रियम स्टेट। कह रहा थी जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं ये साइक्लिक फॉर्म में भी होते हैं, साइक्लिक शक्ल में भी होते हैं और चेन शक्ल में भी होते हैं। इनके दोनों ये शेप में पाए जाते हैं और दोनों एक जैसी हालत में होते हैं। तो अगर हम देखें ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे जी, चेन। चेन का मतलब होता है बिल्कुल सीधी, जैसे गले में पहनने वाली चेन है, यानी कि उसका पहला कार्बन और एंड वाला कार्बन आपस में जुड़े हुए नहीं होते। जबकि साइक्लिक फॉर्म में क्या होता है जी, तो जो पहला कार्बन और एंड वाला कार्बन है वो आपस में क्या होता है, जुड़े होते हैं, जिसकी वजह से वो एक गोलाई बन जाती है, साइक्लिक बन जाती है, जैसे टायर होता है, ठीक है। तो ये इसकी कह रहा जी, ये दोनों शेप में पाए जाते हैं, साइक्लिक फॉर्म में भी होते हैं और चेन फॉर्म में भी होते हैं। नीचे लिखा है जी स्ट्रेट चेन कार्बोहाइड्रेट, साइक्लिक कार्बोहाइड्रेट। ये आपको नीचे इसके अभी जो ये देखें, ये जो पिक्स नज़र आ रही है आपको, कार्बन 1 2 कार्बन 3 4 5 5 कार्बन इसके साथ आया था जी, छठा ये है, ठीक है। तो ये सीधी एक चेन है, ठीक है, सीधी क्या चेन है, तो ये चेन फॉर्म है, ठीक है, ये साइक्लिक फॉर्म नहीं है। तो कार्बन की एक तरफ ऑक्सीजन है, दूसरी तरफ हाइड्रोजन है, और यहाँ पे कार्बन के एक तरफ हाइड्रोजन है, दूसरी तरफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, OH ग्रुप है। तो बिल्कुल इसी तरह आप देखें, चलते जाएं, ये सारी शेप इसकी बनी हुई है। अगर हम देखें जी साइक्लिक कार्बोहाइड्रेट की, ये आप देख सकते हैं, ये एक साइकिल बना हुआ है, मतलब गोलाई में है, ठीक है। ये जो ये यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, ये जो कॉर्नर है ये क्या कार्बन है, कार्बन कार्बन, ठीक है। और एंड पे ये ऑक्सीजन के साथ अटैच है, यानी कि इस फार्मूले को, चेन फार्मूले को उसने चेंज कर दिया, चेन की फॉर्म है, ठीक है। ये साइक्लिक फॉर्म है और ये चेन फॉर्म है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कार्बोहाइड्रेट जो हैं वो साइक्लिक फॉर्म में भी पाए जाते हैं और चेन फॉर्म में भी पाए जाते हैं, दोनों ये फॉर्म में होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट लिखा जी अकरेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ से मिलते हैं, कहाँ ये पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट आर सेकंड मोस्ट अकरिंग सब्सटेंस इन नेचर आफ्टर वाटर। कह रहा जी ये पानी के बाद दूसरे नंबर पे कार्बोहाइड्रेट का नंबर है, ये जो कुदरत में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, यानी कि इस यूनिवर्स के ऊपर सबसे ज़्यादा पानी के बाद कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। द सरप्राइजिंग क्वांटिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट कैन बी नोन बाय कंसिडरिंग द पॉइंट डेट सेल वाल ऑफ प्लांट मेड अप ऑफ सेलुलोज। तो कह रहा जी अगर हम बड़ी हैरानकुन बात है जी, कार्बोहाइड्रेट को हम इस बात से भी इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो प्लांट की सेल वाल होती है ये सेलुलोज से बनी होती है, और सेलुलोज क्या कार्बोहाइड्रेट है। 50 to 80% ऑफ ड्राई वाटर ऑफ प्लांट इज़ ड्यू टू सेलुलोज। कह रहा जी 50 से लेके 80% तक जो वेट है ना, ड्राई वेट है प्लांट का, ये सेलुलोज की वजह से है। और ये दोनों पॉइंट्स एमसीक्यूज़ में आ सकते हैं कि ये कितने नंबर पे है, तो आप तो करें सेकंड मोस्ट अकरिंग है, और 50 to 80% ड्राई वेट है इसका, ठीक है। और ये जो टेस्ट में ये सवाल आ भी चुका है एमसीक्यूज़ के तौर पे। नेक्स्ट देखते हैं जी नेचुरल प्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कुदरती तौर पर ये कार्बोहाइड्रेट कैसे बनता है। Carbohydrates are prepared by plant by the process of photosynthesis. The photosynthesis involves द फॉलोइंग रिएक्शंस। कह रहा जी जो कार्बोहाइड्रेट है ये कुदरती तौर पर बना जाता है, कैसे प्लांट बनाता है, इसको पौधे बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के अमल से। अब फोटोसिंथेसिस का अमल क्या है जी, फोटोसिंथेसिस का अमल वो है जिसमें पौधे सूरज से रोशनी लेके, ज़मीन से पानी लेके, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेके अपनी खुराक बनाते हैं, उसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस का अमल। तो इस तरह ये क्या बनते हैं जी, कार्बोहाइड्रेट बनते हैं। तो इसमें जो रिएक्शन इन्वॉल्व होता है
ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, प्लस ज़मीन से पानी लिया, H2O पानी है और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है। दोनों का रिएक्शन हुआ, सूरज की रोशनी में रिएक्शन ये हो रहा है, तो C6H12O6 ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, ये ग्लूकोज बन गया। ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, प्लस O2 ऑक्सीजन खारिज हो गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कुदरती तौर पे पौधे खुद बनाते हैं इसको, कार्बोहाइड्रेट को, और कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की मदद से। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं जी, कार्बोहाइड्रेट मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी, इनकी कार्बोहाइड्रेट एनर्जी का बहुत बड़ा सोर्स है। कार्बोहाइड्रेट आर द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स as 55% of our daily calories come from carbohydrate. 1 gram of carbohydrate provide 4 calories. कह रहा है जी कार्बोहाइड्रेट्स क्या जी, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। एक होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, एक होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो होते हैं जो बड़े बड़े न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ज़्यादा जिनका वॉल्यूम ज़्यादा होता है, जिनका वेट ज़्यादा होता है। ठीक है, ये मैक्रो हो गए। तो 55% 55% हमारे बॉडी की जो कैलोरीज है, जो एनर्जी है, ये कार्बोहाइड्रेट से आती है। इनके हमारे जिस्म में 55% जो एनर्जी हमारे जिस्म को चाहिए वो कहाँ से आती है, कार्बोहाइड्रेट से आती है। ये भी MCQ में सवाल आएगा। 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड 4 कैलोरी, यानी कि 1 ग्राम जो कार्बोहाइड्रेट है उसमें से 4 कैलोरीज एनर्जी मिलती है। कैलोरीज क्या जी, ये एक यूनिट है। जैसे हम दुकान से कोई चीज़ लेने जाते हैं, हम कहते हैं जी 1 किलो चीनी दे दें। ठीक है, ये किलो क्या है, ये यूनिट है। जैसे हम कहते हैं जी फ़लाँ की जो हाइट है वो 5 फीट है, 6 फीट है, 7 फीट है। ये फीट क्या है जी, ये इसका यूनिट। इसी तरह एनर्जी का यूनिट क्या है जी, कैलोरी। ठीक है, when the molecule are oxidized so produce a high amount of energies। कह रहा जी जब मालिक्यूल्स होते हैं जो इसके कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीडाइज होते हैं, टूटते हैं, तो क्या मिलता है जी, बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है। दिस इज़ द प्रिंसिपल यूज्ड बाय कार्बोहाइड्रेट टू गिव एनर्जी। कह रहा है यही प्रिंसिपल है, यही असूल है, इसको इस्तेमाल करते हुए कार्बोहाइड्रेट क्या करते हैं, एनर्जी देते हैं। द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट आल्सो ऑल अदर न्यूट्रिएंट्स इज़ कॉल्ड रिस्पायरेशन। कह रहा है जी वो प्रोसेस जिससे कार्बोहाइड्रेट की ऑक्सीडेशन होती है और ख़ुराक मिलती है, तो इसको रिस्पायरेशन कहते हैं। वैसे देखें तो रिस्पायरेशन का मतलब होता है, इंसानों की बात करें तो इसमें सांस लेने का अमल को रिस्पायरेशन कहते हैं। ठीक है, जबकि पौधों में ये जो अमल होता है, इससे अमल के ज़रिए क्या होता है, एनर्जी मिलती है, पौधे को एनर्जी मिलती है। जो पौधे ने अपने लिए फोटोसिंथेसिस के अमल के ज़रिए जो कार्बोहाइड्रेट बनाए होते हैं वो फिर टूटते हैं, और ये जो टूटने का अमल है ना, इसको रिस्पायरेशन, ऑक्सीडेशन के अमल से टूटते हैं, और रिस्पायरेशन, सारे अमल को रिस्पायरेशन कहते हैं, और एनर्जी रिलीज़ होती है। इसमें जो रिएक्शन होगा जी वो ये है, C6H12O6 प्लस O2। देखें ये ग्लूकोज है जो फोटोसिंथेसिस के अमल में बना था, और ये ऑक्सीजन है जो फोटोसिंथेसिस के अमल में रिलीज़ हुई थी। यानी कि उसमें फोटोसिंथेसिस के अमल में ये प्रोडक्ट हमें मिले थे, ये चीज़ें। अब इसको तोड़ना, इसको ये जब टूटेंगे तो ऑक्सीडेशन इस अमल को कहते हैं। इसको ग्लूकोज को तोड़ने के अमल को ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, प्लस H2O मतलब पानी मिलेगा, और प्लस एनर्जी मिलेगी। ये एनर्जी मिलेगी, इस एनर्जी को क्या करेंगे, पौधे यूज़ कर लेंगे अपने बढ़ने के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें एनर्जी प्रोवाइड करती हैं। नेक्स्ट देखें तो हाउ कार्बोहाइड्रेट सप्लाई एनर्जी। जो कार्बोहाइड्रेट है ये किस तरह एनर्जी सप्लाई करते हैं, हमें एनर्जी देते हैं। द सिंपल शुगर आर एब्जॉर्ब डायरेक्टली बाय स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू ब्लड। कह रहा जी जो सिंपल शुगर होती है, सादा चीनी समझ ले, इसको डायरेक्टली अब्जॉर्ब बाय स्मॉल इंटेस्टाइन, हमारी जो छोटी आंतड़ियाँ होती हैं वो क्या करती हैं, इसको डायरेक्टली जज़ब कर लेती हैं, और ये ब्लड में, खून में शामिल हो जाती हैं। ठीक है, समझ आई। मतलब जो सिंपल शुगर है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, ये हमारी जो छोटी आंतें हैं वो डायरेक्टली इसको अब जज़ब कर लेती हैं, और ये जो होती है इसकी एनर्जी क्या होती है, ब्लड के अंदर शामिल हो जाती है। बट द डाइसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स, यानी कि जो मैक्रो मालिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि डाइसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स, ये भी ये
कार्बोहाइड्रेट ही हैं लेकिन इनका मॉलिक्यूल वेट ज़्यादा है, इसलिए ये डू नॉट एब्जॉर्ब इन द ब्लड डायरेक्टली, फर्स्ट कन्वर्ट इनटू द मोनोसैकेराइड्स। कह रहा जी डाइसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स खून के अंदर डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, जबकि सिंपल शुगर हो जाती थी। तो डायरेक्टली फर्स्ट है कन्वर्ट इनटू द मोनोसैकेराइड। सबसे पहले क्या होता है जिनको तब्दील किया जाता है, तोड़ा जाता है, ऑक्सीडाइज होते हैं मोनोसैकेराइड में। और मोनोसैकेराइड क्या जी, ये सिंपल शुगर ही है, ठीक है। द बॉन्ड ब्रेकिंग आल्सो प्रोवाइड एनर्जी। जब इनके पोलिस डाइसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स के बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है तो क्या हमें एनर्जी मिलती है। देन द मोनोसैकेराइड्स आर एब्जॉर्ब बाय ब्लड। तो क्या होता है जी, मोनोसैकेराइड जिसको हम सिंपल शुगर भी कह सकते हैं, ये हमारे ब्लड में जज़ब हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं फंक्शंस क्या ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन एनिमल बॉडी। इंसानी जिस्म में कार्बोहाइड्रेट के काम क्या है, फंक्शंस क्या है। तो इसके जी द कार्बोहाइड्रेट फॉर्म फॉलोइंग मेजर रोल। ये जो नीचे उसने 4-5 दिए हैं ये रोल्स हैं, इसको अच्छे तरीके से याद करना है, ये पेपर में भी सवाल अक्सर आता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ बॉडी ऑर्गन, जो हमारी बॉडी के ऑर्गन्स हैं कंस्ट्रक्शंस करते हैं, इनमें इम्प्रूवमेंट करते हैं, मतलब इनको ठीक करते हैं। अगर ये ख़राब हो जाए, ज़ख़म वगैरह हो जाते हैं, ठीक है, तो इनको ठीक करते हैं। असिस्ट इन बॉडी एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम को जज़ब करने में मदद देते हैं। कैल्शियम की कमी जिन लोगों को होती है उनमें कैल्शियम को जज़ब करने में कार्बोहाइड्रेट क्या करते हैं, मदद देते हैं। तीसरे नंबर पे हेल्प इन लोअरिंग कोलेस्ट्रॉल लेवल। जो कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है, वो लोग जो ज़्यादा मोटापे में होते हैं उनमें कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा होता है, तो ये क्या करते हैं, इस कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करते हैं। हमारे जो खून की नालियाँ होती हैं उनमें जो चर्बी जम चुकी होती है, जो नुकसानदेह होती है, जिसकी वजह से हार्ट प्रॉब्लम हो सकती हैं, उनके लेवल को ये कम करती हैं। प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द फ्रेंडली बैक्टीरिया इन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट दैट हेल्प इन डाइजेशन। हमारे खुराक को हज़म करने में जो बैक्टीरिया हमारी मदद करते हैं और हमारे खाने की नाली में होती हैं उनको ये खुराक मुहैया करते हैं। मतलब यूँ कि हम जो खुराक खाते हैं तो हमारे गले में बैक्टीरिया होता है, ये बैक्टीरिया क्या करता है जी, खुराक हज़म करने में हमारी मदद करता है। तो उस बैक्टीरिया को ये खुराक देते हैं, कौन देता है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। बैलेंस वाटर एंड मिनरल बैलेंस, हमारे जिसमें नमकियात और पानी का जो बैलेंस है ना, तवाज़न है, उसको बैलेंस करते हैं, ठीक रखते हैं। तो ये इसके 5 फंक्शन थे, आपने इसको अच्छे तरीके से याद करना है। नेक्स्ट देखते हैं स्वीटनेस इन कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हु हैज़ लोअर मालिकुलर मैस, वो कार्बोहाइड्रेट जिनका मालिकुलर मैस कम होता है, वो जायके में क्या होता है, स्वीट होते हैं इन टेस्ट एंड द कम्प्लेक्सिटी एंड मोलर मैस इंक्रीज स्वीटनर डिक्रीज। मतलब वो ये कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट जिनका मालिकुलर मैस लो होगा, मतलब मालिकुलर मैस कम होगा, तो वो ज़्यादा मीठे होंगे, स्वीट होंगे। और जैसे जैसे इनका मालिकुलर मैस ज़्यादा होता जाएगा, इनकी जो स्वीटनेस है, मतलब जो मिठास है, वो कम होती जाएगी, ठीक है। समझ आ गई होगी आपको। जैसे जैसे मालिकुलर मैस कम होता जाएगा, मीठे ज़्यादा ही होते जाएंगे। अगर मालिकुलर मैस इनका ज़्यादा होता जाए तो स्वीटनेस कम होती जाएगी। इनके उलट हो गया, स्वीटनेस ज़्यादा, मालिकुलर मैस कम, स्वीटनेस कम, मालिकुलर मैस ज़्यादा, ठीक है। इन फ्रूट्स द स्वीटनेस वेरी फ्रॉम टाइम टू टाइम, स्वीटनेस इंक्रीज एज फ्रूट डिपन। कह रहा है जी फ्रूट के अंदर जो मिठास है, स्वीटनेस है, ये वेरी तब्दील होती है टाइम टू टाइम। मतलब एक वक्त पे ज़्यादा मीठा होता है, फिर फल कम मीठा हो जाता है। जैसे फल जो होते हैं आम वगैरह, ये जब कच्चे होते हैं तो मिठास कम होती है, जैसे पकते जाते हैं तो इनकी मिठास भी कम, स्वीटनेस इंक्रीज एज फ्रूट रिपन। जब फ्रूट पक जाता है तो मिठास भी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। बनानाज एंड एप्पल्स, जैसे वो कह रहा है केला और सेब वगैरह, सेब ज़्यादा पक जाए तो ज़्यादा मीठा होता है, कम पके तो कम मीठा होता है, इसीलिए केले की वो बात कर रहा है। ड्यूरिंग द हैपनिंग द स्टार्च कन्वर्ट इनटू सिंपल शुगर। अब ये होता है क्यों है, ये बात है। कह रहा है जब बनाना और एप्पल, ये दूसरे फल जब पकते हैं तो इनमें जो स्टार्च होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, वो चेंज हो जाते हैं सिंपल शुगर में, मोनोसैकेराइड्स में होते हैं। और आपको पता है मोनोसैकेराइड जो होते हैं वो हमेशा मिठास ज़्यादा होती है, क्योंकि उनका मालिकुलर मैस जो होता है वो
कम होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इसमें चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप तक हर आने वाली वीडियो पहुँच सके।